अब देखो इन क्वेश्चनों को करना कैसे है ये भी समझ लो, किस तरीके से करें कि हमारा टाइम कम लगे। अब सबसे पहले क्या करोगे, ट्रेडिंग का, P&L का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लोगे। ठीक है, आपके सामने क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन दे रखा होगा ट्रायल बैलेंस में। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। अब उसमें है ना ये देखो कि परचेज रिटर्न दे रखी है, परचेज दे रखी होगी तो परचेज रिटर्न भी होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। अगर परचेज रिटर्न दे रखी है तो परचेज में जो क्वेश्चन है उसके आगे एक डॉट लगा लो, परचेज के आगे एक डॉट लगा लो। अब डॉट किस लिए लगाना है ये समझो कि परचेज के नीचे परचेज रिटर्न होगी तो आपको परचेज के नीचे क्या छोड़ना पड़ेगा, स्पेस छोड़ना पड़ेगा। अब आपने परचेज यहां पे अमाउंट लिख दिया, तो आपने देखा परचेज रिटर्न है, फिर काटोगे फिर इधर करोगे, बड़ा अजीब सा लगेगा और गड़बड़ भी हो जाएगी। तो आप देखो परचेज के साथ परचेज रिटर्न तो नहीं है, तो परचेज के आगे एक डॉट लगा लिया। ठीक है, कि हमारे को इसके नीचे क्या छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है। ऐसी सेल्स रिटर्न है तो सेल्स के आगे एक डॉट लगा लिया। जितनी भी एडजस्टमेंट होगी आप पढ़ोगे और उसके आगे एक डॉट लगा लोगे। इसका मतलब ये है क्या कि इसके साथ स्पेस छोड़ना है, इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट। सबसे पहले सवाल ढंग से पढ़ो, देखो क्या क्या एडजस्टमेंट है, उसके आगे डॉट लगाओ। ठीक है, फिर आप ऐसे करोगे, जैसे बुक दिखाओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे ये आइटम है ना सारी, अब ऐसे नहीं करना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम लिखनी है, फिर P&L की लिखनी है, फिर बैलेंस शीट की। वेजेस आया सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी आया P&L में, एसेट्स आई बैलेंस शीट में। तो आप सीक्वेंस वाइज करते रहोगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है इसके साथ भी, जैसे आपने फॉर्मेट बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में जो सबसे ऊपर की जगह होगी उसको छोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ये नहीं लिख दोगे सबसे पहले, वेजेस नहीं लिख दोगे, बड़ा अजीब सा लगेगा। क्योंकि टीचर एक फॉर्मेट पे चलते हैं, एक सेट फॉर्मेट पे चलते हैं, स्कूल के टीचर वगैरह भी, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, सबसे पहले एक लाइन छोड़नी है ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज के नीचे देखनी है परचेज रिटर्न क्या तो नहीं है, परचेज की लिख दी, फिर परचेज रिटर्न, ये भी ध्यान रखना है आपको, जो डॉट लगा के देखना है। फिर जब P&L अकाउंट बनाओगे, क्या P&L अकाउंट बनाओगे, तो ऊपर की 2 लाइनें छोड़नी है। ऊपर की 2 लाइनें किस लिए छोड़नी है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए। अगर नेट प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में लिख दो, नेट लॉस आया तो डेबिट में, और फिर आगे क्वेश्चन आप कर दोगे। और ऐसे ही बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड है ना, बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड है उसमें कैपिटल के नीचे स्पेस छोड़ना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, ड्राइंग ऐड करना है। तो आप देख लो ना, कैपिटल लिखा है ना, अब सपोज करो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ड्राइंग, तो कैपिटल के आगे एक डॉट लगा लो, एक किसके लिए डॉट लगा लो, नेट प्रॉफिट के लिए। तो इस तरीके से 2-3 डॉट लगा लो। अगर सपोज करो ये दे रखा है इनकम टैक्स, तो डॉट लगा लो। तो इसका मतलब है कैपिटल के नीचे स्पेस छोड़ना है। अगर आइटम लिख दो